Hey everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial we are going to do clay art part 2. My previous video was clay art part 1 और आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो इसी का मैं part 2 लेके आई हूँ. So let's get started and explore the art of clay. सबसे पहले हम बनाएंगे ये बहुत ही क्यूट सी छोटू सी ट्रे एंड आप इसे किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले क्ले. आप कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं एंड बिकॉज क्ले थोड़ी स्टिकी होती है तो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज़ एनी पाउडर यू हैव, एनी टैल्कम पाउडर. अब इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम यही वाला पाउडर यूज़ करें या कोई भी यूज़ करें. आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं. And you can get this clay from Itsy Bitsy, and if you want some extra discount you can use my coupon code KANCHAN5 to get extra 5% off. और इस तरह से हमें इसको स्प्रेड करना है डो को. अब काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि हमें यही क्ले लेनी है या हम कोई और क्ले भी यूज़ कर सकते हैं. सो येस, यू कैन यूज़ एनी क्ले. लाइक एक शिल्पकार क्ले के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो येस यू कैन यूज़ दैट. तो क्ले को स्प्रेड करने के बाद मैं इसे एक रैंडम शेप दे रही हूँ. आई एम नॉट अ वेरी स्पेसिफिक कि मुझे ये एकदम सर्कुलर में ही चाहिए. उसके बाद इसके ऊपर मैं ये स्टेंसलिंग करूँगी. दिस इज़ व्हाट आई थॉट कि थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए. इसके ऊपर अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो वो हम इस तरह से स्टेंसिल्स को कर सकते हैं. बी केयरफुल कि हमें सिर्फ एक ही बार स्टेंसिल को रोल करना है, समथिंग लाइक दिस. और इसके साइड में हम इसे थोड़ा सा शेप देने के लिए कुछ इस तरह से क्ले को उठा लेंगे और कोशिश कीजिए कि आप इसे एक प्लास्टिक के ऊपर ही रखिए ताकि जब भी आपको इसे निकालना हो तो आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं. और उसके बाद हमें इसे छोड़ देना है. एक दिन के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी. दिस इज़ कम्प्लीटली ड्राइड एंड यू कैन सी द स्टेंसलिंग कितना ब्यूटीफुल ये दिख रहा है साइड से. इसके ऊपर मैं करूँगी ये मेटालिक कलर. यू कैन यूज़ एनी कलर्स यू हैव, बट मेटालिक कलर से थोड़ा शाइनी लुक आ जाता है, थोड़ा रॉयल लुक आता है. तो इसके ऊपर हम करेंगे इस तरह से मेटालिक कलर्स. ये मिल जाते हैं आपको इट्सी बिट्सी के, कैमल के, फेविक्रिल के. ऑप्शंस आर सो मैनी. और उसके बाद हम साइड में इसको करेंगे गोल्ड कलर. गोल्ड कलर के लिए मैं फेविक्रिल का ड्राई जो गोल्ड कलर आता है जिसमें वी मिक्स मीडियम, वो वाला यूज़ करूँगी. उसके बाद ये जो अंदर पैटर्न है इसको हम हाईलाइट करेंगे. इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन एट दी एंड ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको लुक देगा. और गोल्ड कलर को हमें आगे और पीछे भी पूरा कंप्लीटली करना है. और सारे कलर्स को सील करने के लिए और इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वार्निश. दिस इज़ द बेस्ट वार्निश आई हैव यूज्ड. And a beautiful royal tray or a plate is ready. You can use it on your dressing table or you can also use it as a decor piece. नेक्स्ट DIY हम बनाएंगे ये बहुत ही क्यूट सा प्लांटर. इस तरह के प्लांटर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में एंड आई थॉट कि हम भी इसे घर पे बना सकते हैं बहुत ही इजीली. बस इसके लिए हमें एक कंटेनर चाहिए प्लास्टिक का और थोड़ी सी क्ले चाहिए. थोड़े से कलर मिक्स करेंगे और हम भी बनाएंगे अपना छोटू सा ये प्लांटर घर पे. तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये मेरी क्रीम का बॉक्स. आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं. और इस तरह से हमको अपनी क्ले को स्प्रेड करना है. थोड़ा सा लंबा करना है बिकॉज हम इसे चारों तरफ इस तरह से स्टिक कर देंगे. स्टिक करने के लिए आप एज इट इज़ स्टिक कर सकते हैं. थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें ग्लू भी यूज़ करते हैं इसको स्टिक करने के लिए. तो बेस आप किसी भी तरह से बना लीजिए. थोड़ा सा अंदर भी हम लगाएंगे और थोड़ा सा नीचे भी लगाएंगे. उसके बाद हम बनाने वाले हैं आउल की आइज़. तो आइज़ के लिए आप कोई भी इस तरह की कैप ले लीजिए. कैप से हमें एकदम करेक्ट सर्कल मिल जाता है और सर्कल को इस तरह से आप फिनिश कर लीजिए. अनदर थिंग इज़ इफ़ यू हैव टूल्स यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. अगर टूल्स नहीं है तो हम किसी भी तरह से अपनी क्ले को कट कर सकते हैं. तो आइज़ को हम सबसे पहले स्टिक करेंगे. गीला ही हमें स्टिक करना है, हमें इसको ड्राई होने के लिए नहीं छोड़ना है. अगर आप इसे ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे तो वो स्टिक नहीं होगा. तो इस तरह से इसे आप कोई भी ग्लू लीजिए. हमें 2 बार स्टिक करना है आइज़ को और थर्ड वन हम कुछ यहाँ पर स्टिक करेंगे. तो ये हमारे आई बॉल्स रहेंगे.
इस तरह से आईज दिखेंगी। उसके बाद हम नोज़ बनाएंगे। नोज़ भी कुछ इस तरह की शेप होगी। सबको हमें ग्लू से ही स्टिक करना है, पानी से नहीं स्टिक करना है, वो होएगा नहीं, आपको ग्लू ही लेना पड़ेगा इसके लिए। तो शेप थोड़ी सी आ रही है हमारे आउल की। अब हम आउल की दोनों पे पहले ग्लू लगाएंगे। वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि वार्निश आप ज़रूर यूज़ कीजिए अपने प्रोजेक्ट्स में। दैट इज़ दी बेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग योर वर्क। एंड दिस इज़ हाउ अ क्यूटी पाई प्लांटर इज़ गोइंग टू लुक। और आप इस तरह के जब प्लांटर्स बनाते हैं उसके अंदर डायरेक्टली आप प्लांट कभी भी प्लांट मत कीजिए, बिकॉज वो वर्क ख़राब होने के हाई चांसेस होते हैं। ऑलवेज़ टेक अ सेपरेट कंटेनर, उसमें आप प्लांट लगा दीजिए और फिर उसमें होल ज़रूर करना, बिकॉज प्लांटर में अगर आप होल नहीं करेंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। और सेपरेट एक कंटेनर में प्लांटर लगा के आप इस तरह से अपने प्लांटर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, पार्ट 1 ज़्यादा अच्छी लगी या पार्ट 2 ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मेरे साथ शेयर करना आपने क्या बनाया, आपने प्लांटर बनाया या आपने प्लेट बनाई या आपने वो वॉल हैंगिंग बनाया स्टार वाला, या आपने वो ग्रीन कोस्टर बनाया, या आपने अगरबत्ती होल्डर बनाया। ये पांचों DIYs करने में मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे ज़रूर बताना आपको इन सारे DIYs में सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और रिंग बेल ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।